आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम बात करते हैं हमारे ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन की ऑन देयर केमिकल बिहेवियर। तो देखिए, जो आपके ऑक्साइड्स हैं वो 3-4 कैटेगरीज में क्लासिफाई होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स की। किसकी बात करेंगे हम? एसिडिक ऑक्साइड्स की। ठीक है, तो एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या है कि जो ये आपके ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, ये जो आपके एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये यहाँ पे क्या बनाते हैं? एसिड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं यहाँ पे? एसिड्स बनाते हैं, या फिर ये बोल सकते हो आप कि जो एल्कलीज होती हैं आपके, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज एल्कलीज। तो इस वजह से हम इन ऑक्साइड्स को एसिडिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। और अगर ये बात की जाए कि कौन से ऑक्साइड्स होते हैं जो आपके एसिडिक ऑक्साइड्स की कैटेगरी में आते हैं, तो जनरली जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, हमारे नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल B2O3, सिलिका SiO2, कार्बन डाइऑक्साइड N2O3, N2O5, P2O5। ठीक है, मतलब ये जितने भी आपके नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं, ये सारे मोस्टली आपके क्या होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये उनके कुछ एग्जाम्पल्स थे। और जो ये आपके और ये तो नॉन मेटल्स के तो होते ही हैं, उसके साथ साथ जो आपके मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? हाई। मेटालिक ऑक्साइड्स ऑफ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। लाइक देखिए, फॉर एग्जांपल आपका जो मैग्नीज है या क्रोमियम है, इनके जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके एसिडिक होते हैं। लाइक Mn2O7, CrO3 हो गया, B2O5 हो गया, तो ये आपके क्या होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब देखिए, मैंने बोला कि जब ये ऑक्साइड्स को आप पानी में डालते हैं तो ये एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोई अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड है, SO2 है, जब हमने इसको वाटर में डाला सल्फर डाइऑक्साइड को, तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा? सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा, ये H2SO3। तो ये क्या हो गया आपका? सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, या फिर आपके जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के, लाइक आपका CrO3 है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, जब आप इसको वाटर में ऐड करेंगे, वाटर में जब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? क्रोमिक एसिड H2CrO4। ये हो गया आपका क्रोमिक एसिड। तो ये तो थे आपके एसिडिक ऑक्साइड्स। अब हम बात करते हैं हमारे बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में कि जो आपके बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन से होते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो देखिए, अगर बेसिक ऑक्साइड की बात करें तो ये आपके ऑक्साइड्स को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये वाटर में ऐड करने के बाद क्या देते हैं? हमें एल्कली देते हैं। यहाँ पे एल्कली की फॉर्मेशन होती है वाटर में डिसॉल्व करने के बाद। तो ये जो हमारे कंपाउंड्स बनते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, ये हमारे किसके होते हैं? नॉर्मली मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। ये मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। और ये जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं इसमें आपके ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स आपके सारे फॉर्म होते हैं। लाइक देखिए, ये हो गया आपका Na2O। ये आपका एक नॉर्मल ऑक्साइड है, जब आप इसमें वाटर ऐड कर देंगे तो ये क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। या फिर आपका कोई पर ऑक्साइड है, सोडियम का ही पर ऑक्साइड ले लूँ मैं, Na2O2। देन जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा? बनेगा अभी भी एल्कली ही, NaOH प्लस पर ऑक्साइड H2O2 साइड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, या फिर हम किसी सुपर ऑक्साइड की बात करें, जैसे आपका KO2 है, जब सुपर ऑक्साइड में आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी क्या बनेगा इसका? एक तो एल्कली की फॉर्मेशन, देन पर ऑक्साइड प्लस O2। तो ये क्या था? आपका एक सुपर ऑक्साइड।
ये था पर ऑक्साइड और ये था ऑक्साइड। तो देखिए आपके जितने भी हमने कंपाउंड लिए, चाहे वो ऑक्साइड हो, अगर ऑक्साइड है तब भी क्या बन रहा है, एल्कली बन रहा है। पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में भी किसकी फॉर्मेशन हुई है, एल्कली की फॉर्मेशन हुई है, बट उसके साथ में एक साइड प्रोडक्ट बना है जो कि एक पर ऑक्साइड है। जब हमने सुपर ऑक्साइड लिया तो सुपर ऑक्साइड में एल्कली भी बना, साथ में पर ऑक्साइड भी और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी। तो ये थे आपके एसिडिक ऑक्साइड्स जिनमें सब कुछ होता है। देन हम बात करते हैं हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं आपके, एम्फोटेरिक, ये आपके एसिडिक और बेसिक दोनों ही बिहेवियर शो करते हैं। तो ये जो आपके कुछ जो आपके मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वही होते हैं जो कि दोनों के दोनों बिहेवियर शो करते हैं। एसिड भी मतलब एसिडिक भी और एल्कली भी दोनों में ही डिसॉल्व हो जाते हैं। ये हम मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपका जिंक ऑक्साइड है, ये क्या है आपका एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। या फिर जो आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये भी कैसा है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। टिन ऑक्साइड हो गया, या फिर टिन का आपका SnO2, ये भी जो ऑक्साइड बनाता है, ये सारे के सारे आपके कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। या फिर आपका लेड जो होता है उसका ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में हम बात करें कि कौन से कंपाउंड्स हैं जो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो देखिए हम इंडिविजुअल एक एक ग्रुप को लेकर के चलते हैं, ब्लॉक लेके चलते हैं। एस ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, देन हम बात करेंगे पी ब्लॉक, एंड देन बात करते हैं डी ब्लॉक। ठीक है, तो एस ब्लॉक में सिर्फ एक ही मेटल है जो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, वो कौन सा है आपका, बेरिलियम। बेरिलियम का क्या बनता है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और जो आपका डी ब्लॉक है इसमें भी सिर्फ एक ही मेटल है, दैट इज जिंक, जिसका एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनता है। पी ब्लॉक में आपके काफी कंपाउंड्स है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम, टिन, एंटीमनी, लेड, बिस्मिथ और पोलोनियम। तो बस आपको ये कंपाउंड्स याद करने हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, ये एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स की, कि कौन से कंपाउंड्स हैं जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं, जिनके ना ही एसिडिक ऑक्साइड होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। तो देखिए अगर न्यूट्रल ऑक्साइड्स की बात करें तो इनका मतलब है कि अगर आप लिटमस पेपर से चेक कर रहे हो तो ना वो एसिडिक बेसिक कोई भी बिहेवियर शो नहीं कर रहा, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है आपके लिटमस पेपर पे। तो आपके जस्ट 3-4 एग्जांपल्स हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स को जिन्हें आप रिमेंबर कर याद रख सकते हो हमेशा कि वो कौन सा ऑक्साइड होते हैं। तो न्यूट्रल ऑक्साइड में एक तो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, देन वाटर, नेक्स्ट होता है आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड, एंड द लास्ट इज NO नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये 4 कंपाउंड्स हैं आपके जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये एलिमेंट्स याद कर लीजिए ग्रुप वाइज कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और ज़्यादा एलिमेंट्स भी नहीं है कि आप इन्हें याद नहीं कर सकते हैं। देन आपके एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स जो बचते हैं, तो एसिडिक ऑक्साइड्स आपके कौन बनाता है, नॉन मेटल्स, और बेसिक ऑक्साइड्स किसके होते हैं, आपके मेटल्स के। तो इस टाइप से आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे नॉर्मली ऑक्साइड्स में कि उनका क्या बिहेवियर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।